हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो यार आज हम बात करने वाले हैं कोटा फैक्ट्री सीजन 3 के बारे में। फिर से वही देश की कोचिंग सिटी कोटा में इंजीनियरिंग और मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाने वाले इंस्टीट्यूट की जो फैक्ट्री लगी है उससे हम सब वाकिफ हैं। इंजीनियर डॉक्टर पैदा करने का दावा करने वाली इन्हीं फैक्ट्रियों की दुनिया की सटीक बानगी है वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री, जो अपने तीसरे सीजन में पहुंच चुकी है। इस सीजन में कहानी दूसरे भाग से आगे बढ़ती है, जहां जीतू भैया परीक्षा के दबाव में खुदकुशी करने वाली अपनी स्टूडेंट के सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं। बच्चों को हमेशा उम्मीद देने वाले, उनकी हर समस्या का समाधान करने वाले जीतू भैया खुद हताश हैं, खुद अपनी समस्या का हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं। लिहाजा वे मनोचिकित्सक का सहारा लेते हैं और वापस अपने लक्ष्य की ओर लौटते हैं। कोटा फैक्ट्री के राइटर्स पुनीत बत्रा और प्रवीण यादव जीतू के बहाने न केवल मेंटल हेल्थ और उसके लिए डॉक्टर की मदद के बारे में बड़ी बारीकी से जागरूक करते हैं, बल्कि अटैचमेंट डिटैचमेंट यानी किसी से जुड़ाव और मोह के अंतर जैसे मानवीय उलझनों पर भी चर्चा करते हैं। इसी तरह आर्थिक मदद से जूझ रहे दोस्त की मदद बिना जाहिर किए कैसे करें, कैसे हम किसी को अनजाने में छोटा महसूस करा देते हैं, आत्मसम्मान जरूरी या लक्ष्य, अपने भीतर के डर से कैसे लड़े जैसे पहलुओं पर सुंदर ढंग से टिप्पणी की गई है। एक सीन में गगन सर बड़ी ही खूबसूरती से सिखाते हैं कि एग्जाम रस्सी पर चलने जैसा है, उसमें आसपास की मुश्किलों पर गौर करेंगे तो गिरना तय है, मगर एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इन पते की सीख के लिए लेखकों की तारीफ बनती है। साल 2019 में जब कोटा फैक्ट्री का पहला सीजन आया था, तब से मयूर मोरे, रंजन राय, आलम खां, एहसास चांदना और रेवती पिल्लई सब 5-5 साल बड़े हो चुके हैं। बेचारों को कितनी तकलीफ होती होगी उसी मानसिक स्तर पर अभिनय करने की जिस स्तर पर बीते 5 साल से लगातार करते आ रहे हैं। किशोर वह ये लगते नहीं, जवान उन्हें सीरीज बनाने वाले दिखने नहीं देना चाहते, और इसी दुविधा में फंस कर रह गई कोटा फैक्ट्री के सीजन 3 की कहानी। ये सही बात है कि टीवीएफ की इन दिनों बन रही बाकी सीरीज को भी देखे तो सब में गुडी गुडी फीलिंग है। क्या वाकई कोटा फैक्ट्री सीरीज राजस्थान के कोटा शहर में रोज हो रही आत्महत्याओं के बावजूद इस शहर में चल रहे कोचिंग संस्थानों की मार्केटिंग के लिए नहीं बनाई जा रही है? कहानी की शुरुआत से ही समझ आ जाता है कि मामला सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन का नहीं है, मामला इस बार उन छंद विज्ञापनों का भी है जिनकी बुनियाद से टीवीएफ का डीएनए बना है। इस बार निर्देशन का जिम्मा प्रतीश मेहरा ने संभाला है, जिन्होंने पहला वाला उदास बेरंग जीवन के प्रतीक ब्लैक एंड व्हाइट टोन को ही मेंटेन रखा है। वैसे इस बार सीरीज का सुर शुरू से आखिर तक उदास और गंभीर रहा है। हंसी खुशी और हल्के फुल्के पल थोड़े कम हैं। कलाकारों की एक्टिंग इसकी एक और बहुत बड़ी ताकत है। सभी की एक्टिंग जबरदस्त है। इस बार नई एंट्री के तौर पर जुड़ी तिलोत्तम सोम भी असरदार दिख रही हैं। तकनीक और मैसेज के मामले में भी ये खरी उतरती है, पर एंटरटेनमेंट के मामले में पहले सीजन से आगे नहीं जा पाती। कुछ सीन दोहराव भरे हैं और खींचे हुए भी लगते हैं। लंबाई कुछ कम की जा सकती थी।